चलो बच्चों, in previous lecture we have to learn what is determinants and how to expand the determinant, and some questions related to expansion of determinant we have to solve, and then we have to learn properties of determinants. Today we have to solve some more questions related to property of determinants. Some questions are using the property without expanding. Some questions are using the property to expand and evaluate the determinants. So first of all, see example number 15. This is example. See this: if x, y and z are different and determinant delta is equal to this one is equal to 0, we have to show that 1 plus x into y into z is equal to 0. तो यहाँ पे आपको दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब ऐसे ले लिया हमने, ठीक, इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 0 दिया है तो दिखाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ना लें, ऐसे रहने दें, ठीक है, हमने इसको उठा लिया ऐसे। इसके बाद क्या करिए आप इसमें क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो कि ये C3 के एलिमेंट जो है ना, और रिजल्ट में 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड दिख रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हो कि C3 के एलिमेंट है, दिस इज अ सम ऑफ 2 एलिमेंट, so we have to express the given determinant as a 2 determinant because the element of C3 sum of 2 element, जब आप उसको लिखोगे तो ये हो जाएगा x y z, it is x square y square z square 1 1 1। एक डिटरमिनेंट हमने इसके पहले एलिमेंट से बना लिया और दूसरा डिटरमिनेंट हम इसके सेकेंड एलिमेंट से बनाते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, आपको रिजल्ट आना है 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0 से दिस। तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है कॉमन, इससे x इससे y, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग x कामा y एंड z कॉमन from R1, R2 and R3 respectively। जब आप इससे कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक्स वाई जेड। हमने इससे x कॉमन लिया है तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, इससे y कॉमन लिया है तो 1 वाई वाई स्क्वायर 1 इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्चुअली देखो आपको शो करना कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, 1 1 यहाँ पे भी 1 1 यहाँ पे एक्स वाई जेड सब कुछ तो वही है। तो हम क्या करें कि इस पहले वाले डिटरमिनेंट में कुछ ऑपरेशन करते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम ऐसे करते हैं कि C1 इंटरचेंज C3। तो हमने पढ़ा था कि जब दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के ठीक पहले एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इट इज ए माइनस, इट इज ए 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इट इज एक्स वाई जेड, और प्लस it is x into y into z, and this determinant is 1 1 1, it is x y z x square y square z square is equal to 0। यहाँ तक आ गया। फिर आप देखो कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पे ये x y z बीच में दिख रहा है, यहाँ पे ये, तो फिर से हमने क्या किया कि अब की इसको इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को, तो यहाँ पे ये -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर, 1 1 1, it is x y z x square y square z square
plus xyz, it is a 1 1 1, it is xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे हो गया इज इक्वल टू 0। हमें तो रिजल्ट सिर्फ यही लाना था, तो हम देख रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट ये है वही डिटरमिनेंट ये है। तो हमने क्या किया यहाँ से कि इसको ऐसे 1 1 1 एक्स वाई जेड, इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो व्हेन वी आर टेकिंग द कॉमन, तो यहाँ से ये 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ गया और इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिजल्ट ये लाना था। तो फिर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो हम सीधे सीधे जब रिजल्ट लाना था तो उस पर चलेगा 1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ हो गया सवाल। ओके, देखिए एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उनको बिना एक्सपेंड किए सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूव करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ताकि देखो 0 दिखाने के दो विकल्प, अगर किसी डिटरमिनेंट को 0 दिखाना तो दो चीजें हमेशा रिमेंबर रखनी। पहला कि अगर किसी डिटरमिनेंट के सभी किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो 0 होता है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 तब भी 0 होता है। या दूसरा तरीका ये था कि दो रो या दो आइडेंटिकल हो या हूबहू एक जैसे हो तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती थी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए कि आखिर हमको 0 दिखाना है, तो 0 दिखाने के लिए प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 0। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से पिकअप कर लिया और इसका काम खत्म हो गया। हमको 0 दिखाना था, तो जब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ध्यान से देखो कि अगल बगल जोड़ेंगे तो कॉलम जोड़ते हैं। तो अगर हम तीनों कॉलम में इस C1 में C2 C3 को जोड़ दे तब भी 0 आ जा रहा है, R1 में R2 R3 को जोड़ दे तब भी 0। तो किसी एक ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जब हम इस ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए ये R1 है, माइनस प्लस A माइनस A 0, ये आपका 0 हो। यहाँ देखिए ये B माइनस B माइनस A प्लस A माइनस C प्लस C, ये भी 0 हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया और रिमेनिंग को ऐसे आप नोट कर लोगे A माइनस B, this is a C minus A and it is a minus B and it is a B minus C is equal to 0। रीजन क्या है? all element of R1 is 0, इसीलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहां भी क्या है कि विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को बच्चे कई तरह से लगा सकते हैं। देखो दो ही तरीका है, या तो 0 बना दीजिए, तो 0 भी बन सकता है हमारा। अब आप देखो कि कैसे 0 बनाएगा, किस रो या किस कॉलम को आइडेंटिकल दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे से ऐसे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा आपको, कहीं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 65 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 86 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 72 दिख रहा है। ठीक, अच्छा चलो 9 का टेबल पढ़ते, तो 9 9 जा 81, 81 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 0। 8 9 जा 72 में 3 जोड़ दिया तो 75, 7 9 जा 63 और 2 जोड़ दिया तो किसी तरह से आइडेंटिकल दिखाई चाहे एलिमेंट को 0 दिखाई। तो किसी एलिमेंट को अगर हम इसी को दिखाना चाहते हैं हम लोग, तो हम एक लाइन में इसको 0 भी दिखा सकते हैं, इसको आइडेंटिकल भी दिखा सकते हैं। तो अगर हमको ऐसे दिखाना होता तो हम इसको क्या करें, कोई एक ऑपरेशन अप्लाई कर ले। तो आइडेंटिकल दिखाना है तो आइडेंटिकल दिखाने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या किया कि ऐसे एक ऑपरेशन किया। ये था हमारा दिस इज C2, हमने क्या किया कि C2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और C1 में ऐड कर दिया।
तो देखिए क्या मिला, ध्यान से देखो 2 3 5 एक तरीका था, ये 9 7 जा 63 और 265 आ गया, और ये आपका 86 आ गया। तो हमने क्या देखा, एक तरीका तो ये था इसको लगाने का, सिंस C2 एंड C3 इज आइडेंटिकल तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे आप, अगर आप दूसरे तरीके को दिखाना चाहते हैं तो जरा सा देखिए, तो अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लगाते हैं क्वेश्चन को, तो हमने क्या किया कि इसमें से पहले हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या कर दिया, इसी को यहीं पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 कर दिया। तो देखिए ये 2 3 5 7 8 9 65 माइनस 2 63 75 माइनस 3 72 86 माइनस 5 81। आप क्या देख रहे हो कि अगर आप C2 और C3 के एलिमेंट को डिवाइड करते, तो ये देखिए इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो आप देख रहे हो कि C2 और C3 के एलिमेंट जो आइडेंटिकल है, जिसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, तो इसको 0 हो जाएगा। लेकिन क्या, सिंस एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल कहते हैं इसको हम लोग, या प्रोपोर्शनल आइडेंटिकल, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। एक तरीका तो ये हो गया इसको लगाने का। फिर आइए और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, मैंने कहा कि 1 से लेके 7 तक के हम लोग को प्रूव करना थी कि विदाउट एक्सपेंडिंग। तो अगर इसको प्रूव करना है, ये रिजल्ट लाना है, दिस इज अ गिवन, तो जरा सोचो यार कि क्या करें कि ये रिजल्ट आ जाए हमारा इस ढंग से। तो इस सवाल को कई तरह से लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इसके चाहे रो के हो चाहे कॉलम के हो, रो हो चाहे कॉलम हो, सभी के एलिमेंट 2 एलिमेंट का समय था, तो इसको कई डिटरमिनेंट लिख सकते थे, लेकिन उसमें सवाल बड़ा लंबा होता, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कुछ ऐसा करो कि जल्दी से सवाल लग जाए, हमारा क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। तो अगर आप देखो अगल बगल जोड़ोगे तो आपको 6 वेरिएबल मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर नीचे जोड़ रहे हो, किसी रो में तीनों रो को जोड़ दो, तो यहाँ पे सिर्फ इसमें 3 रो, इसमें तीन इसमें वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल, इसमें 3। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे यहीं से शुरू करते हैं अप्लाई। हम अप्लाई में ये कर रहे हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने अप्लाई कर दिया। तो ये R1 है, तो ये आपका 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C आ जाएगा। इट इज ए 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R आ गया, एंड इट इज ए 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z आ गया। देखिए ध्यान से, दिस इज a C प्लस A, इट इज R प्लस P, इट इज Z प्लस X। ये हमारा A प्लस B है, दिस इज ए P प्लस Q, और ये हमारा X प्लस Y है। फिर हम देख रहे हैं कि R1 से आपको 2 कॉमन मिल गया, तो हमने क्या किया, लिख लिया टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। हमने R1 से कॉमन ले लिया, दिस इज ए 2 कॉमन। तो यहाँ पे आपका A प्लस B प्लस C, इट इज ए P प्लस Q प्लस R, एंड इट इज ए X प्लस Y प्लस Z। यहाँ तक C प्लस A, R प्लस P, यहां तक ऐसे। फिर आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू करो यार कि रिजल्ट हमें ये लाना है। 2 तो मिल गया कम से कम, चलिए एक बाधा दूर हो गई। यहाँ पे C प्लस A दिख रहा है, यहाँ पे A प्लस B दिख रहा है, ऊपर A प्लस। तो क्या करें कि कैसे रिजल्ट आ जाए, तो उसके लिए क्या करिए कि अगर हम यहाँ पे आपको B लाना था, तो अगर इसमें से इसको घटा देते तो B मिल जाता, इसमें से इसको घटा देते तो C मिल जाता, R प्लस P में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो माइनस Q। तो बस हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन में यहाँ पे कर रहे हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। व्हेन वी अप्लाई दिस ऑपरेशन, तो व्हाट वी गेट, सी दिस क्या मिलता है,
इट इज ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस बी मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस क्यू मिलेगा, इससे करेंगे तो माइनस वाई, एंड दिस गिव्स अस माइनस, ये माइनस आर और यहाँ पे माइनस जेड आ गया। कुछ कुछ आपको दिखने लगा कि बी क्यू आर, बी क्यू वाई दिखने लगा, सी आर जेड दिखने लगा, बस अंतर है कि वहां पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में है। फिर आपको जरूरत है एपीएक्स की, तो एपीएक्स कहाँ से मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ माइनस बी प्लस बी, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब आप कॉमन ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, तो यहाँ पे मिलेगा A मिल रहा है माइनस बी एंड माइनस सी, हियर इज ए P, और यहाँ पे माइनस क्यू और माइनस आर, यहाँ पे आपको मिल रहा है X, ये मिला माइनस वाई और माइनस जेड। देखो सब कुछ नजर आने लगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम, कहां से, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी है कि डिटरमिनेंट्स में जब भी कोई चीज कॉमन ले जाती है तो किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स है, तो एक माइनस इससे कॉमन आएगा, एक माइनस इससे कॉमन आएगा, तो -1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा ए बी सी, इट इज ए पी क्यू आर, इट इज एक्स वाई एंड जेड, और दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ आवर रिजल्ट। ये बड़ा अच्छा सवाल है, छोटा सा है लेकिन इसमें हर लगभग प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है। ओके, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे तो आपको नजर आ रहा है कि क्या है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नजर आ रहा है, और एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कहा है एक्सपेंड करोगे तब आएगा, लेकिन कहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं पता है, हमने सिंपली इसको देख लिया कि यार एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने इसका नाम ए ले लिया से ऐसे 0 a माइनस बी माइनस 0, हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए हम इसको एक्सपैंड नहीं कर, ऐसे लिख दिया हमने। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है शुरू में, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारा, तो इसका ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 जो पढ़ी थी सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है तो उसकी वैल्यू निकाले, उसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल ले, रो कॉलम को इंटरचेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी कि अगर कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालिए और उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना मतलब ट्रांसपोज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ए हमने ऐसे ले लिया, ए डैश इसको ऐसे ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं इन प्लेस ऑफ ए, इतना हो गया। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर्टी है, दो तरीके से सवाल लग सकता है हमारा। यहाँ पे ए ट्रांसपोज है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज जो होता है -a के बराबर होता है। प्रॉपर्टी याद होगी आपको, तो वो -a के बराबर होता है। तो हमने क्या किया कि इसको लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -a। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a इज इक्वल टू k इंटू बी है और हम यहाँ पे दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये आपका k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b आता है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, B इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, K इज ए स्केलर। तो जब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं तो K की पावर n, वेयर n क्या होता है, n जो होता है ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ A B होता है। तो अगर इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी हमारी, ये हमारी
3x3 की एक मैट्रिक्स थी। तो जैसे इस माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो इस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वी हैव टू राइट दिस -1 to the power 3 into डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये आपका माइनस आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऐसे, और ये हमारा 2 into डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया। सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट इज, और 2 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं। अब फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट अप कर दी। तो ऐसे तो प्रॉपर्टी है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जरा सा इसको फॉलो करिए, क्योंकि साफ साफ कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में नहीं दिक्कत है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसको फॉलो जरूर करना है आपको। ये क्वेश्चन हमारा, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था हमारा कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट वैल्यू ऑफ, ऐसे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। हमने क्या किया कि इसको ऑब्जर्व किया कि एक हमारी की स्क्वायर मैट्रिक्स थी और वो भी स्क्यू थी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 0 थे, डायगोनल के बगल के एलिमेंट जो सिमेट्रिक थे, एक प्लस दूसरा माइनस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।